तो सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद जय भारत। हम चैप्टर 2 पे हैं। इसका नाम आपको पता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है। और आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या रिलेशन। पहले तो जो नए वाले बच्चे हैं, टॉपिक का मतलब समझने की कोशिश करें कि क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो अच्छे से समझ। तो आज हमारा टॉपिक है, मन लगा के जरा आपको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, पहले बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले बात करिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नए वाले बच्चे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये सीखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ये आपके पास एक चार्ज है, ठीक है? हर एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से होता कोई कुछ नहीं है। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट रख दोगे तो वो वर्क करने लगेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होगा तो उस फील्ड के विद इन वो वर्क करने लगेगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह एक जैसे, ठीक है? ये ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक। एक बेसिक और बता देता हूं फिर से। तो कभी भी कोई चार्ज अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म मतलब हर कहीं एक जैसे। अगर कोई भी चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड काम में काई के लिए आती है? तो यू नो दैट इफ यू प्लेस अ चार्जर इन दिस फील्ड, ठीक है, तो भैया आपको पता है वो चार्जर वर्क करने लगे। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे आपने देखा होगा आईफोन के चार्जर्स आते हैं ऐसे कि वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं ऊपर, बस हम फोन ऊपर रखते हैं वो चार्ज होने लगते हैं। हमने फोन ऊपर रखा और वो चार्ज होने लगे, मतलब वो किस, वो मोबाइल फोन विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और वो क्या होने लगा? चार्ज हो, ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक चीज और बता देता हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागता है। रिमेंबर, whenever any positive charge comes in the electric field it moves towards the field, and whenever a negative charge comes in a field it moves away from the electric field। ये बात भी याद रखना। कोई भी पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो वो हमेशा फील्ड की तरफ भागेगा। टेंथ में एक बहुत फेमस क्वेश्चन था, अ प्रोटॉन एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटॉन अंदर आया, उन्होंने घुमा के दे दिया। प्रोटॉन मतलब क्या? प्रोटॉन मतलब तुम्हें पता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा। एंड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर चलेगा। ये बेसिक भी तुम्हें किसी भी हाल में याद। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, एंड दिस इज अ पॉइंट चार्ज, समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज का फॉर्मूला होता है के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो तुम्हें याद। आर मतलब वो डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही, समझ आ गई? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा क्या, मान लो आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मैंने डेरिवेशन पहले कराया हुआ है, तो तुम्हें एक वीडियो देखना पड़ेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। दूसरी चीज, अभी अभी तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डेरिवेशन किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के इंटू क्यू अपॉन ओनली आर। Now what is electric potential? You know that. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या करना है? तुमको इंफिनिटी से एक चार्ज को उठा के पॉइंट पी तक लाना, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था भैया? ये एक चार्ज था, ठीक है? हमको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? आर। मतलब क्या हो रहा है? हमको एक चार्ज को इंफिनिटी से उठा के इस पॉइंट पी तक लाना है। जब भी कभी किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठा के पॉइंट पी तक लाते हैं, उस दौरान जो भी वर्क डन होता है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू नो दैट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के इंटू क्यू अपॉन आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब टीचर इज आस्किंग यू, इनके बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन बना के,
तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भैया कैसे बनाएंगे रिलेशन, तो आप सुनना। जब भी कभी कुछ भी ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो भी याद रखना है हमेशा थ्योरी लिखनी। थ्योरी नहीं लिखोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, ई दैट इज के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस वो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें पता, के इंटू क्यू अपॉन आर। इनके बीच में तुम्हें रिलेशन बनाना है। वो रिलेशन क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं। हमको मतलब दैट इज ये डिराइव करना, हमको डिराइव करना है चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ E vector dot displacement vector, that is E dot R। ये हमारा रिलेशन। अब ये कैसे आता है देखते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आ गया, टेंशन मत लेना, एक बेसिक बस समझ लो। वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एफ डॉट डी कॉस थीटा, ठीक है। एफ कॉस थीटा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वर्क डन होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज थीटा। तो एफ डॉट डी कॉस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा भी बोल सकते हैं लोग, एफ एस कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसको डॉट प्रोडक्ट में डिराइव किया है, खैर छोड़ो। तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वी हैव टू फाइंड द relationship between electric field and potential difference, I think। तो बात करते हैं, let us consider a charge q which produces electric field। हमने एक चार्ज q ले लिया which produces, I'm sorry, uniform electric field। हमने एक चार्ज q ले लिया which produces uniform electric field, ठीक है। अब हमें किस किस के बीच का रिलेशन निकालना है, यू नो दैट। हमें रिलेशन निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी एक बार बात बता देता हूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। अब इंफिनिटी से नहीं ला रहे, फ्रॉम बी टू ए, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी से लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी सबसे। तो भैया हमें हमेशा सोचना, हमेशा रटना नहीं, हमेशा सोचना। तो भैया लेट अस कंसीडर अ चार्ज क्यू व्हिच प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस फील्ड में, इस फील्ड के अंदर दो पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट हमने ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया हमने बी, ले लिया हमने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया डेल्टा आर, या ले लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। भैया आपने ये क्यों लगाया डेल्टा, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट बदलता रहे, ये डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होता है ना। हमने यहां लिया, किसी ने यहां लिया, किसी ने यहां लिया, कोई ने यहां लिया, दैट्स व्हाई इसको हमने डिस्प्लेसमेंट। लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी। लेट अस कंसीडर, दो पॉइंट ले लेते हैं जस्ट अ मिनट। तो लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स, हमने ले लिए कौन कौन से पॉइंट्स, ए एंड बी, whose displacement is given by डेल्टा, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बनाने को बोल रहा है। हम क्या करते हैं, चार्ज की बात होगी। अब हमें हमें पता है कि रिलेशन किसका बनाना है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लेते। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वीबी माइनस वी। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वीबी माइनस वी होता है, और पोटेंशियल होता है वो भी वीबी माइनस वी होता है, लेकिन वहां पे इंफिनिटी रहता है, तो वी इंफिनिटी को अपन क्या ले लेते हैं, जीरो, इसलिए वहां पे हम ऐसा लिख नहीं पाते, याद है ना।
वहां पे भी वीबी माइनस वी होता है, बट फ्रॉम इन दैट केस हम चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे थे, तो बुक्स में दिया है, आपको पता है इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए वहां ऐसा लिखते नहीं, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज की। मतलब चार्ज मतलब अब हमें चार्ज की जरूरत पड़ने वाली। अब चार्ज को हमें रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, और फिर चार्ज को जब हम रखेंगे कहीं ना कहीं पे, फिर हम बात, ठीक है। अगर हम चार्ज को यहां रखते हैं, आपको पता है यहां, ठीक है, तो वो तो उधर भाग जाएगा, क्योंकि हम जो भी चार्ज रखते हैं दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अ टेस्ट चार्ज, भाग जाएगा ना। हमें चार्ज को उठा के यहां से यहां लाना, तो हम रख देते हैं चार्ज को यहां। अब जैसे ही हम चार्ज को यहां रखेंगे, हमें तो इस चार्ज को उठा के यहां से यहां लाना है, तो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट विल हैपन, तुमको पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागता है, तो इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा, उधर भागने लगेगा, ठीक है। चार्ज पे फोर्स जो लगता है, फोर्स ऑन द चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा Q इंटू टी, ठीक है। अब भैया ये तो उधर भाग जाएगा, हम तो इसको उठा के इधर लाना है। अब हमें उठा के इधर लाना है, ये उधर भाग रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब उस तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि हम इसको क्या क्या करें, खींचे, क्योंकि ये तो उधर चला जाएगा, हमें तो उठा के इसको यहां से लेके यहां तक लाना। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ताकि भैया ये उधर ज्यादा ना जा पाए, और इस चार्ज को हम स्लोली स्लोली लाएं, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदले, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो वर्क डन बदलेगा, वर्क डन बदलेगा तो ये पूरा फॉर्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ठीक है, क्योंकि ये उधर जा रहा है, वी विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दैट इज फोर्स एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई। क्यों भैया माइनस क्यों, क्योंकि इस तरफ तो पॉजिटिव फोर्स है, हम इस तरफ लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव फोर्स, ठीक है भाई। अब हम इसको धीरे धीरे उठा के यहां पे लाएंगे, ठीक है। अब हमें हम सबको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरीवन नोज दैट, डॉट प्रोडक्ट विद दिस। हम सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरीवन नोज दैट। वर्क डन होता है फोर्स डॉट बी कॉस थीटा, वर्क डन। फोर्स हमारा क्या है, माइनस क्यू इंटू ई, डॉट क्यू इंटू ई फोर्स, हम ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगा, क्योंकि हमें तो यहां से यहां लाना है, वहां तो लेके नहीं जाना, तो वील कंसिडर दिस फोर्स ऑन कॉस थीटा। पहले डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो है डेल्टा आर कॉस थीटा। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रही, हम फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग देयर, हम इसी लाइन की बात कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, कर रहे हैं ना, ये ऐसे, और ये जा रही है उधर, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा कि 180 डिग्री, बताइए। आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर, क्या हो जाएगा 180। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई डॉट डेल्टा आर, कॉस 180 होता है -1, वर्क डन हो गया हमारा क्यू ई डॉट डेल्टा आर। अब इसको हम वहां पे पुट कर देते, कहां पे बच्चों, यहाँ पे वीबी माइनस वी,
इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वीबी माइनस वीए, वर्क डन कितना आ गया बच्चों, क्यूई डॉट डेल्टा अपॉन अपॉन क्यू से क्यू कैंसिल। इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा बी। ई डॉट डेल्टा, अरे भैया वहां तो माइनस, बिल्कुल सही है वहां माइनस। अगर हम इस चार्ज को इधर रख लेते और यहां से वहां ले जाते तब एंगल क्या आ जाता, cos जीरो। क्योंकि चार्ज को अगर यहां रखते और यहां से वहां ले जाते तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होती और डायरेक्शन भी वही होता, तो एंगल हो जाता जीरो। तो माइनस और प्लस से यहाँ पे पंगा नहीं है, क्योंकि आखिरी में टीचर क्या करता है ना बच्चों बताओ, आखिरी में टीचर यहाँ पे इसका मॉड्यूलस लेके चलता है। मतलब मॉड्यूलस में कोई भी चीज जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लास्ट में जब टीचर न्यूमेरिकल करता है तो यहाँ पे मॉडल्स लेके चलता है। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको पता है वहां पे चार्ज उन्होंने यहां रखा, वो चार्ज को यहां से उठा के वहां, अगर यहां से उठा के वहां ले जाऊंगा देखना तो आंसर वही आएगा जो ये। तो आ जाओ, अब चार्ज को मैं वहां रखता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा आपको पता है, माइनस। चलिए देखते हैं फिर से। तो आप कहीं भी रख सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, ये आपके ऊपर। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos 180 और cos 0 डिग्री, क्योंकि आखिरी में लेना उसका मॉड ही है। जब मॉड लेंगे तो कोई भी नेगेटिव चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। वापस पहले कंसेप्ट को समझिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर मैं पहले चार्ज यहां रख देता तो आप फिर मेरे से सवाल करते भैया पोटेंशियल डिफरेंस में तो आपने बताया था चार्ज को बी से ए लेके आना, इसलिए मैंने चार्ज पहले वहां रखा बी पे। बी से ए लेके आएंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, तब आ जाएगा ई डॉट डेल्टा आर। वो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब मॉड ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, अब हम चार्ज को ए पे रखें, ठीक है। तो गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो लेट अस कंसिडर अ चार्ज क्यू which produces, let us consider a charge q which produces certain electric field, ठीक है, which is uniform. Let us consider a charge q which produces uniform electric field, ठीक है भैया। अब हमको किसका रिलेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अस कंसिडर 2 points A and B inside the electric field. Let us consider 2 points A and B inside क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब हम क्या करते हैं, चार्ज को रख देते हैं। हमको पता है हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, दैट इज वीबी माइनस वीए इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अब हम रख देते हैं चार्ज को, कहां पे रख देते हैं भैया, ए, आपकी इच्छा अनुसार। अब हम चार्ज को अगर ए पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली चार्ज वहां भाग जाएगा, तेजी से भाग जाएगा, बी पे रुकेगा ही नहीं। कहां भाग जाएगा भैया, बी से आगे निकल जाएगा। क्योंकि बी से आगे क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, आपको पता है वो फोर्स क्या होगा बच्चों, क्यू इंटू। अब हमें तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, रोकना है। बिकॉज अगर ये तेजी से भाग गया तो बी पॉइंट से आगे निकल जाएगा। तो वो हम यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसको रोकेंगे। वी विल अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन चार्ज। कौन सा बच्चों, डिस्चार्ज। दैट इज वो फोर्स क्या हो जाए, माइनस ऑफ क्यू इंटू, ये इस तरफ हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है भाई। अब हमें चाहिए क्या, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट टी कॉस थीटा। तो वर्क डन, फोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स, जो इसको हम पकड़ के बैठे ताकि ये धीरे 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 जाए, वो वाला फोर्स नहीं। वो फोर्स तो हम लगा ही नहीं रहे, वो फोर्स तो कौन लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, हम इसको पकड़ के रखे, वो फोर्स लगा रहे हैं। वी टेक दैट फोर्स जो हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल हम है, एक्सटर्नल एजेंट हम है, ठीक है भाई।
तो कौन सा फोर्स ले लें, माइनस ऑफ क्यू इंटू वी। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, आपको पता है, लेट अस कंसिडर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कॉस थीटा, अब आपको पता है भैया, ठीक है। अब जरा मन लगा, अब हम तो इसको रोक रहे हैं, हक वो वहां रहा है, फोर्स वहां लग रहा है ना, हम इसको इधर से पकड़ के रोके रोके हुए हैं ना। अब लेकिन ये ज्यादा फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हम लगा रहे हैं, लेकिन हमको एक्चुअली लेके उसको कहां पे जाना है, पी पे, तो हमें छोड़ना भी पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये कहां जा रहा है, उस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, उस तरफ, और ये जा भी कहां रहा है, उस तरफ। पिछली बार इस तरफ आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ आ रही थी, तो एंगल कितना हो गया था, 180। अभी ये जा रहा है उस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है उस तरफ, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू टी डॉट डेल्टा आर, कॉस 0 होता है 1। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई डॉट डेल्टा आर। अब रख देते हैं भैया फॉर्मूले। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वीबी माइनस वी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको क्या लिख देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बता दो, माइनस क्यू इंटू डॉट डेल्टा आर अपॉन, आपको पता है चार्ज क्या है, क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डेल्टा आर, लीजिए माइनस में आ, मैं चार्ज को यहां रख लेता तो प्लस में आ जाता, माइनस प्लस दोनों में आ सकता है, ठीक है भैया। अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं, मॉड्यूलस लगा देते हैं। तो मॉड्यूलस जब लगेगा तो दोनों तरफ लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए ये एक वेक्टर इक्वेशन है, दैट्स व्हाई हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे भैया। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं कौन सा डेरिवेशन करूं, कोई भी कर सकते हैं, आप यहां पे भी रख सकते हैं, आप वहां पे भी रख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम। आखिरी में बस आपको क्या लगा देना है, मॉड। एक बार और समझना है तो एक बार और समझा देता हूं मैं आप लोग को आज भी, फिर इसके ऊपर जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, वो आज ही हम स्टार्ट करेंगे, हम रुकेंगे। अभी केस वन था, केस वन का व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाए फिर क्या होता, फिर तो क्या होता, पता क्या होता, फिर क्या होता, ये जो डिस्टेंस था वो बार बार बदलता घटता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। कई जगह चार्ज तेजी से चलेगा, कई जगह चार्ज धीरे धीरे चलेगा, कई जगह चार्ज तेजी से चलेगा। तब हम क्या करते, छोटे छोटे एरिया निकाल लेते और उनको इंटीग्रेट करके जोड़ देते, तो हमारे पास पूरा आता। वो अभी हम करेंगे, पहले हम इसको तो समझिए भाई, देखते हैं। तो बोलता है आपसे राइट, पहला क्वेश्चन है अभी वापस, एक्सप्रेशन change in potential difference equals to E vector dot delta R। ऐसा भी दे सकता है इसे, तो पूरा तरीके से लेट अस कंसिडर अ चार्ज Q, ठीक है भैया, लेट अस कंसिडर अ चार्ज Q which forms uniform electric field. Let us consider a charge Q which forms uniform electric field. Let us consider 2 points A and B inside the uniform electric field, and the displacement between these two is delta R, or distance is delta R, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भैया, किसके किसके बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज क्या हो जाएगा, Vb माइनस वी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब हमको चार्ज रखना पड़ेगा, चलिए हम क्यू पे रख देते हैं अपना टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्यू से इसको कहां लेके जाना है, ऑटोमेटिकली इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो भाग जाएगा, पी से आगे निकल जाएगा, सो वी विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू, ठीक है, ये लगा है, दैट इज वो फोर्स क्या हो जाए, माइनस क्यू इंटू,
क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव। चलिए अब निकाल लेते हैं वर्क डन। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डी कॉस थीटा। फोर्स आपके पास क्या आ गया माइनस क्यू इंटू। टीचर आपसे सवाल पूछे आपने फोर्स प्लस क्यू इंटू ई क्यों नहीं लिया, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप बोलेंगे फोर्स का मतलब होता है व्हाट द फोर्स विच आई एम अप्लाइंग ऑन द चार्ज। ये जो फोर्स लग रहा है ये तो ऑटोमेटिक फोर्स है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। फोर्स मींस विच इज बीन अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट दैट मींस मी। तो भैया इसलिए मैं वाला फोर्स ले रहा हूं। ओके डी कितना है आपके पास, आपको पता है डेल्टा कॉस थीटा। अब एक्चुअली में हमको इसको वहां ले जाना, हमको इसको वहां ले जाना मतलब एक्चुअली में हम वहां जा रहा है, वहां जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वही है। डिस्प्लेसमेंट इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो कॉस एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई डॉट डेल्टा आर और कॉस 0 होता है वहां। तो वर्क डन आपके पास आ गया माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा। अब यहां रख देते फॉर्मूला लिख लेते पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वीबी माइनस वी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये क्या हो गया डेल्टा वी। वर्क डन क्या है भैया आपके पास ये आ गया, ये हो गया माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा अपॉन क्यू, क्यू से क्यू हो गया कैंसिल। तो चेंज इन पोटेंशियल आ गया माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। और मॉड ले लें मतलब मैग्नीट्यूड लगा दे मतलब मॉड लगा दे, तो मॉड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल यहां भी मॉड लगा तो क्या हो ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर। दिस इज द केस वन। भैया if I'll put the charge on point B and I'll bring the charge from this to this again the relation will be the same, आखिरी में मॉड लगा ही रहे तो पॉजिटिव हो ही रहा है। ठीक है चलिए पहला इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। प्लेट्स, हम दो प्लेट्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन सुनना। आर टू प्लेट्स सॉरी A and B are placed parallel if potential of A is 40 volts and uniform electric field between the plates is 20 Newton per Coulomb and distance between the plates is 2 meter, find potential of plate B। ऐसा एक बेसिक बता देता हूं, एक बात याद रखना हमेशा, चाहे इसको रख लो चाहे इसको कंठस्थ कर लो, हमेशा याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा वो पोटेंशियल उतना कम होता जाए। इसको रख लो, आई प्रूव दिस, अब भी प्रूव कर। मतलब भैया इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा या इस पॉइंट का, तो ए पॉइंट द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट which is in the direction of electric field is always smaller. Yeah, the potential always decreases with the direction of electric field. The potential always decreases with the direction of electric field. The potential always decreases in the direction of electric field. The potential always decreases in the direction of electric field. Proof करता हूं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने, ओके यहां बना देता हूं। मान ये पॉइंट है ए, ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये पॉइंट इससे
10 मीटर की दूरी, ये एक पॉइंट है P, ये इससे 20 मीटर की दूरी, 20 में थोड़ा और बढ़ा देता, यहां रख देता, ये इससे मान लो 100 मीटर की दूरी, और ये पॉइंट है D, ये इससे 1000 मीटर की दूरी। समझना जरा, पॉइंट ए का पोटेंशियल कैसे निकालो, K इंटू क्यू अपॉन आर, आर कितना है 10। पॉइंट सी का पोटेंशियल कैसे निकालो, बोलो K इंटू क्यू, क्यू तो क्यू है, आर कितना हो गया भैया 100। पॉइंट सी का पोटेंशियल कैसे निकालो, K इंटू क्यू तो क्यू है, आर कितना हो गया भैया 1000। अब कॉमन सेंस लगाओ, जब कोई चीज 10 को डिवाइड, कोई एक जैसी चीज ऊपर एक जैसा चल रहा है, नीचे की चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आंसर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। नीचे अब मैंने बोला आपसे 2/10, 2/100, 2/1000, तो ये हो जाएगा 0.2, ये होगा 0.02, ये हो जाएगा 0.002। मतलब आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाते जाएंगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एमसीक्यू में आ जाता है कभी, रिमेंबर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द फील्ड, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कम होता जाता है जब वो फील्ड के डायरेक्शन में जाता जाता है। Electric potential always decreases in the direction of electric। चलिए आ जाइए इस सवाल को देखते, मैं डायग्राम बना लेते हैं। दो प्लेट्स, ये हो गई प्लेट ए, ये हो गई प्लेट, ठीक है, पैरेलल है। पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए कितना है 40 वोल्ट, इसका पोटेंशियल दिया है 40 वोल्ट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया, उसी डायरेक्शन में क्यों, वो क्वेश्चन में मेंशन था, मैं लिखना भूल गया, ऐसा मेंशन था फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आगे बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम, सभी को पता। बीच का डिस्टेंस कितना है भैया 2। अब आपको बोलता है फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। दो तरीके हैं इसको करने, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता है जो भी आंसर होगा वो 40 से छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं और हमें पोटेंशियल निकालने को दिया गया, तो वो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहां पोटेंशियल ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां पोटेंशियल इससे कम है। अभी तो हम प्रोसेस से निकालते, फॉर्मूला लगाते हैं, किस किस के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चल, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वीबी माइनस वी, ठीक है, आपको पता है पूरा अच्छे से, फॉर्मूला अभी अभी आपने डिराइव किया, दैट इज डेल्टा वी, मतलब चेंज इन, क्या हो गया बच्चों, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। इसको लेके चलते, वीबी माइनस वी इक्वल्स माइनस, आपको पता है ई कितना दिया 20 न्यूटन पर कूलम। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, अब डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया हुआ है भैया 2 मीटर्स, क्योंकि यही डिस्टेंस, इनटू कॉस, आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। वीबी, वीए कितना दिया हुआ है 40 वोल्ट, अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा, यूनिट सेम, ये हो जाएगा -20 इंटू 2 कॉस 0 होता है, वीबी माइनस 40 वोल्ट इक्वल्स टू -4, वीबी इक्वल्स -40 प्लस 4, वीबी इक्वल्स टू 0। यहाँ पोटेंशियल हो गया 0, और आंसर एब्सोल्युटली राइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा था, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा। अगर एमसीक्यू में आ गया दूसरा तरीका, भैया डॉट प्रोडक्ट कहाँ गया,
तो मैंने आपने मुझसे पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जनरल मैथ्स होता है, तो वहां हम मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई। और अगर वैल्यूज दी हो, अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया होता तो फिर हम वेक्टर यूज करते, अभी तो सीधे सीधे नंबर दे दिए तो हमने नंबर डाला। आइए वापस देखिए, थोड़ा सोचिएगा, करने मत करिए। सोचना पड़ेगा, थोड़ा बदलता हूँ। ये आ गया आपके पास, एक तरीका और था इसका, वो भी आपको सिखा दूं। चलिए अच्छा, दूसरा तरीका भी सिखा दूं। पहला तरीका क्लियर है आपको का अच्छे से? पहला तरीका क्लियर है, मतलब बता पाओगे? एक बार और देख लो। दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स है, दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कितना दिया है? 40 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी निकालना है आपको, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पॉइंट बी का निकालना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपको दी हुई, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 2। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या दिया हुआ है? 20 न्यूटन पर कूलम। वीबी निकालना है, लगाते हैं फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वीबी माइनस वी, और change in potential difference equals to minus E vector dot delta R vector। इसको ले लेते हैं, VB माइनस वी इक्वल्स टू माइनस E कितना दिया है? 20 इंटू R कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 2, कॉस एंगल क्या है? 0, क्योंकि पोटेंशियल भी उधर ही का निकालना है ना, और आपको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हो गया VB माइनस VA की वैल्यू क्या है? 40, माइनस हो गया 40 कॉस 0 हो गया, VB माइनस VA, सॉरी VB माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 40। VB क्या आ गया? माइनस 40 प्लस 4। VB क्या आ गया? 0। अब दूसरा तरीका है, आप पोटेंशियल डिफरेंस, आप दूसरा तरीका सुनना, आप समझना भैया की बात, आप क्या करना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, मतलब मॉड लगा के निकाल सकते हो। हाँ भैया 2 मिनट में मॉड लगेगा तो वहां कौन सा साइन आ जाएगा? तो ई कितना है आपके पास बता दो? 20। आर कितना है आपके पास बता दो? 2। हो गया 2। तो चेंज कितना आ गया भैया? 40। ये चेंज है। अब यहाँ 40 था, ये आया है वीबी माइनस वी, ये क्या आया है? वीबी माइनस वी। ये तो वीबी माइनस वीबी माइनस वी आया है 40। वी ए कितना दिया हुआ है? 40। वीबी माइनस 40 इक्वल्स टू 40। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ सकता है? क्या पॉजिटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब इसका मतलब ये है, ये आंसर कभी आ नहीं सकता, ये आंसर कभी पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है ये आंसर? आप बता सकते हो मुझे? कॉमन सेंस से पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी। ये 40 से ये 80 नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा? उससे कम होगा। तो वो ऑप्शन में आपको 80 भी जरूर देगा, ऑप्शन में आपको 0 भी जरूर देगा। आपको ऑप्शन में वो इससे बड़े भी देगा, इससे छोटे भी देगा, तो आप इस पे टिक लगाएंगे 0। मेथड आप यही यूज करेंगे, ये स्कूल वाले लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली सभी को समझ आ गया, दूसरे न्यूमेरिकल पे आ जाता। वही, अगला देखते हैं। अब आपसे बोलता है, अ स्क्वायर एबीसीडी विथ साइड 1 मीटर is placed in इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या है? यूनिफॉर्म, विच इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट वीबी माइनस वी ए बी सी डी। वी ए माइनस वी डी, वीबी माइनस वी सी, एंड
वी बी माइनस वी डी। चल निकालते हैं, पहले डायग्राम बना लीजिए, सभी को बन जाएगा, बड़ा आसान है डायग्राम। क्या बना लेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर क्या प्लेस है, एक्स स्क्वायर एबीसी। चलो हो गया स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता है, सारे एंगल 90। साइड क्या दी हुई है, 1, ये भी 1, ये भी 1। तो यार निकाले, सबसे पहले क्या निकालने को बोल रहा है आपको, कॉस बी बी माइनस बी। डायरेक्टली मॉड लगवा लेकर निकाल देते, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट, तो ये रहा वी बी माइनस वी। ठीक है, हम ऐसे आ रहे, ऐसे आ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही, हम ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही। ठीक है, दिमाग लगा ले। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, 40। आर कितना दिया हुआ है, 1। हाथ ऊपर, एंगल बता दो, वी बी माइनस ए है 180, सबको पता, दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो सीधे। कॉस 180 क्या होता है, माइनस, तो आ गया -1। दूसरा निकालने, वी ए माइनस बी डी, हाथों पर, बी ए माइनस वी डी। अरे बहुत आसान है यार, दिमाग तो लगाओ। अच्छा, ई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दो भैया कितनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, कॉस, हमको पता है, हम ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही, हम ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, हम ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, क्या हो गया 90। कॉस 90 होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग हो गया 0। बता देते थे ना, हम ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, परपेंडिकुलर। हम ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही, नहीं आया समझ। अगला, चलो हाथ ऊपर, बीबी माइनस बीसी, बीबी माइनस बीसी, तो और चेंज, जब भी आपको ऐसे माइनस वाले निकालने हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज किया, समझ आए। तो ये क्या हो गया भाई, ई वेक्टर डॉट आर, ई कितना दिया है 40, आर कितना है वी बी माइनस वी सी, ऊपर जा रहा है तो 1 इंटू कॉस, हम ऊपर जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, तो कॉस 90 0 इंटू एवरीथिंग हो गया, नहीं आया सर। अब वी बी माइनस वी डी, पहले डिस्टेंस निकालो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वी बी माइनस वी डी निकाल सकते हैं सब लोग, तो √2 आ जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस हाइपो स्क्वायर, तो हाइपो आ जाएगा √2। तो हो गया ई वेक्टर डॉट, ई कितना है 40, आर निकाल ले कितना है √2, कॉस आपको पता है 14 में, क्यों ई, क्यों, हाथ ऊपर 45, ये एंगल 45 है, हमको हमको किस किस के बीच का निकालना है, ये लाइन और इलेक्ट्रिक। अब समझना जरा, समझना जिसको नहीं आया, ये स्क्वायर, स्क्वायर का ये एंगल 45 है या नहीं बोलो। अब ये पहली फील्ड हो गई, ये दूसरी फील्ड हो गई, ये तीसरी फील्ड हो गई, आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नहीं आया समझ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल क्या हो गया 45। किस किस को समझ आ गया, तो cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2, तो आंसर आ जाएगा 40, क्योंकि 1/√2 का √2 और √2 हो जाएगा। अब ऐसा मैंने एक आपको ट्राई करने को दिया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल रखा है बीच, तो आपको
आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। माफ कर रहे हैं। जय जय भारत, धन्यवाद।